कलीसिया उसका धन्यवाद करे जोर से। वो दयालु, कृपालु, दया का सागर, तरसमान, वो हमको आपको दुख में देखकर वो खुद दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो तरस से भर जाता है। आपको अपने हालात बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। वो दिल के गुर्दों को, गहराइयों को, मन को जांच लेता है दूर ही से। वो आपके दुखड़े को जानता है, आपके दर्दों को जानता है। आज आप पूर्ण मन से, सच्चाई के साथ उसकी हजूरी से कनेक्ट हो जाएं। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सुनते सुनते हील होंगे और आपके घर में खुशियां जाएगी, आनंद जाएगा, शांति जाएगी। क्योंकि प्रभु का वचन जब खुलता है तो वो दिल के हृदयों को छेदता है। वो गुद्दे गुद्दे को, अंधकार को, बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को जो शरीर में है, गुर्दों में है, दिलों में है, वो गुद्दे गुद्दे को चीरता, इधर उधर करता, अंधकार को भगा देता है, वो शरीर में आ जाता है, आत्मा छू लेता है। जो कुछ छुपा है वो बाहर आएगा। प्रभु आज सीधेगा, सारी दुष्ट आत्मा इधर उधर हिलने लगेगी, बीमारियां इधर उधर जाने लगेगी, क्योंकि आत्मा आएगा और वो ऑपरेशन करेगा, हील करेगा, छुटकारा देगा, बंधन टूटेंगे, आजाद हो जाओगे, क्योंकि उसके वचन में ताकत है। उसका वचन बिना काम करे वापस नहीं जे आएगा। वो आज काम करके ही वापस जाएगा, वो आपको चंगा करके ही वापस जाएगा। उसका वचन आता है, बिना काम करे नहीं जे रह सकता। वचन में ताकत है, जोर है। वचन वर्ड है, वर्ड से कहा अंधकार जा, रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई सिर्फ वचन से। और एक वचन जो खुदावंद के मुंह से निकलता है और एक वचन जो हमें लिखती रूप से दिया गया है, और एक और वचन है जो देवतारी होके हमारे लिए जन्म लिया, अर्थात यीशु मसीह। जब वो कहता है तो सब कुछ हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो प्रभु जी, आज का वचन मेरे लिए, आज मुझसे बात कर, आज मुझे तसल्ली दे, आज मेरे मन के सवालों का जवाब देना। आज मैं तेरी हजूरी में आ गया, आज मैं तेरी हजूरी में, तूने मुझे बुला लिया है, तूने मुझे बुला, तो मेरे जिंदगी को छू लेना, मेरी जिंदगी को छू, मेरे मन को तैयार कर दे, मेरे दिल को तैयार कर दे, मेरे कानों को तैयार कर दे, ताकि मैं वचन सुनूं, ताकि मैं तेरे वचन, और मैं फलदार हो जाऊं, मैं फ्रूटफुल हो जाऊं, मेरा फल मेरे घर में, मेरे बच्चों में दिखने पाए, गवाही के रूप में आने पाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं फलदार होने के लिए आया, मैं फ्रूटफुल होने के लिए आया, और प्रभु तेरा वचन मुझे आज फलवंत बनाएगा, तेरा वचन मुझे आजाद करेगा, तेरा वचन मेरे बंधनों को तोड़ेगा, तेरा वचन आज काम करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाए प्रभु की हजूरी के लिए, आराधना के लिए, वर्शिप के लिए, गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस। आराम से सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र बाइबल को अपने हाथों में ले और बोलो पिताजी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र बाइबल के लिए, इस पवित्र बाइबल जो आज मेरे हाथों में, जो आज मेरे हाथ में। मुझे पता जी आसानी से नहीं आया मेरे हाथ, मुझे पता ही आसानी से नहीं आया, बहुत कुर्बानियां देने के बाद मेरे हाथ में, बहुत कुर्बानियां देने के बाद आया। यीशु के चेलों को कितना मारा गया है, और एक को तो खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, पर फिर भी वो जला नहीं। हालेलुया। और कईयों को आरों में चीर दिया गया, शरीर के दो दो भाग कर दिए गए।
पहाड़ों से गिरा दिया, बिल्डिंगों से गिरा दिया, मारा, जैसे तैसे कितनी कुर्बानियों के बाद जब पवित्र वचन मेरे हाथ में आया है। हालेलुया। तो इसको दिल से लगाओ, बोलो पिताजी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र बाइबल के लिए, होली बाइबल के लिए जो मेरे हाथ में आज है। जो मुझे पता है प्रभु ऐसे नहीं मेरे हाथ में आई, एक दिन मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आपके वचन ने मुझे छुआ और मैंने डिमांड की और आपने मेरी डिमांड को पूरा किया, आज मेरे हाथ में है। और प्रभु ये हमेशा मेरे हाथ में रहे, मरते दम तक, लास्ट सांस, आखिरी सांस तक मेरे सीने से लगा रहे। ये पवित्र वचन ये मुझसे बात करता है। जब कोई भी मेरे पास नहीं होता तो जब पवित्र बाइबल मेरे पास होती है। जब मैं बीमारी में होता हूँ, बीमारी के बिस्तर में होता हूँ, दुख में होता हूँ, अकेलेपन में होता हूँ, तो ये वचन मेरा दोस्त बन जाता है, ये वचन मेरे माँ बाप बन जाता है और मुझे तसल्ली देता है, हयात देता है और सारे डर को भगा देता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन हमारी जिंदगी में जब आता है तो हमें फ्रेश करता है, हमें हल्का कर देता है, हमें तरोताजा कर देता है। तो इन वचनों का अपने आदर करना है, इसको नोट डाउन करो। घर में जब भी आप मुश्किल प्रॉब्लम में होते हो तो ये डायरी को खोलो और वचनों पे हाथ रख रख के, रो रो के, चूम चूम के, माथे में लगा लगा के प्रार्थना करो, प्रभु तेरा वचन मुझे आजाद करता है। ये जो बीमारी आई है, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो साइन नहीं कर रहा है ऑफिसर, मुझे नहीं पता, तेरा वचन मैं बेचता हूं उसके घर में, उसका मन बदले, जज मेरे फेवर में आए, लोग मेरे फेवर में आए, स्वर्ग दूत मेरे फेवर में आए और प्रभु मैं जीत जाऊं। आमीन। या डॉक्टरों के पास मैं नहीं जाना, मैंने नहीं दवाइयां खानी, मैंने नहीं रिपोर्टें करवानी, मेरा पैसा फालतू डॉक्टरों के पास नहीं है। प्रभु वो तेरे घर में जाना चाहिए ताकि तेरा भवन बने। तो मुझे खड़ा कर, मुझे बचा, मेरे पास पैसे को फालतू कामों में नहीं जाने चाहिए। हालेलुया। जी प्रार्थना किया करो। दवाई खा कर क्या फायदा, आप और बीमार हो जाओगे। दवाई एक चीज को ठीक करती है, नाल चार चीजें और लेके आती है। सही है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। जब प्रार्थना करोगे उसको छुड़ाने की, बीमारी को भगाने की, तो आप सचमुच आजाद हो जाओगे। हालेलुया। और हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमने ये सब प्रभु से करवा लिया, ऑपरेशन भी करवा लिया, बीमारियां भी ठीक करवा लिया, घर भी बना लिया, सब कुछ प्रभु ने प्रार्थना से दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में इतनी ताकत है, जो आप सोचो वो होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचनों में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हम इन वचनों के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे लिए जिंदगी को लेकर आता है, ये वचन खुशी को लेकर आता है। चेले यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, बोल रहे गुरु जी हम तुमसे अलग होकर कहाँ जाए, किधर को जाएं? जिंदगी की बातें तो किसके पास है? जोर से बोलो, तेरे पास है। गुरु जी हम तुझसे अलग होकर क्या करें, किधर जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। और ये जिंदगी की बातें जो खत्म नहीं होगी। सरकारें बदल सकती है, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, पीएम बदल सकता है, दिन बदल सकते हैं, इंसान बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पर वचन सदा काल तक स्थिर और मौजूद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। जो मूसा के जमाने में भी वही वचन है और आज भी यही वचन है। आज तक इसको कोई बदल नहीं पाया।
हर लैंग्वेज में ये एक ही वचन है। हालेलुया। और जिस किसने इसको बदलने की कोशिश की वो बचा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा ना इसमें से बढ़ाना तो ना घटाना, एक बिंदु भी नहीं इधर उधर करना। हालेलुया। तो ये वचन आज भी वही है। हालेलुया। ये बदलता नहीं है। रंग बदल सकते हैं, दो दो रंग दोगलेपन के लोग होते हैं, पर इसका रंग नहीं जो बदलता। हालेलुया। ये सदा काल का वचन है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 28 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अर्थात फिर से पढ़ो। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? बुद्धि कहाँ से मिल सकती है, समझ कहाँ से मिल सकती है, विजडम कहाँ से मिल सकता है? कोई तो बताओ। ये आज का सवाल है। हर कोई समझ पाने के लिए, बुद्धि ज्ञान पाने के लिए भटक रहा है। हर कोई इधर उधर भागता है, दौड़ता है, जाता है, सीखता है, लेकिन बुद्धि कहाँ मिलती है? आगे पढ़िए। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। इसकी कीमत इंसान नू मालूम नहीं है, क्योंकि इसको कोई खरीद नहीं सकता। हाँ जी। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। जीवन लोक में ये कहीं नहीं मिलती। जीवन मतलब जिंदगी। जिंदगी कहाँ है? इस धरती पर हम जिंदा हैं, लेकिन ये विजडम कहीं नहीं जे मिलता। जिंदिया की धरती पर भी नहीं है। हालेलुया। विजडम दो तरह का है, दो तरह की समझ है। एक तो दुनिया का विजडम, दुनिया की समझ है। एक है आत्मिक समझ। हालेलुया। दुनिया की समझ तो उसमें दुनिया की बातें होंगी, लेकिन जो खुदा की ओर से आत्मिक समझ है वो खुदावंद की समझ की बातें करेगा। हालेलुया। जो इंसान आत्मिक है, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, उसके मुंह से दुनिया की बातें तो नहीं निकलेगी, उसके मुंह से गाली गलौज तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो आत्मिक है, पवित्र आत्मा को पाया हुआ है, वो आत्मिक बातें करेगा। हालेलुया। अब बात ये है कि हमारे पास कौन सा विजडम है, कौन सी समझ है। बहुत सारे लोग अपने आप को आत्मिक कहते तो है, अच्छी बात है, अगर प्रभु के साथ चलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शैतान आंखें बंद कर देता है। तुम तो आत्मिक हो, तुम तो रोजा रखने वाले हो, अब तुम्हें ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे रोजा रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, 5 मिनट की बहुत है, थोड़ा सा बाइबल पढ़ लो 10 मिनट की बहुत है, ज्यादा पढ़ के क्या करना, मैं तो आत्मिक हूं। हालेलुया। महीने में एक बार चर्च जाया करेंगे, सिर्फ एक बार, ज्यादा क्या जाना, काफी है एक बार ही, ज्यादा जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तेदारों को मिल लांगे, ऐतवार ही होता है, एक संडे तो होता है, हम उसके पास जाएंगे, पार्टी करेंगे, घूम लेंगे, बहुत है। दुनिया को भी खुश करना है, रिश्तेदारों को भी खुश करना है, ठीक है, एक हफ्ते में चले जाया करेंगे, महीने में एक हफ्ता। ये जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं, स्पिरिचुअल ओवर स्पिरिचुअल, ये किसी ने कुछ नहीं समझते, मैं इन्हों की पता, मुझे मालूम है मैं आत्मिक हूं, लेकिन आपकी आंखें शैतान ने बंद कर रखी है कि आप वो ना देखो जो वचन कहता है, जो कुछ भी
इंसान के पास है, जो भी नजर आता है वो छुपा हुआ भी है, और कुछ है जो वो छुपा नहीं सकता। हालेलुया। ये जो समझ है इसको इंसान छुपा नहीं जा सकता। विजडम पता चल जाएगा कि इसकी सोच कहां तक है। हालेलुया। इस समझ को, विजडम को आपका दूसरों को नजर आ ही जाएगा। कैसे? विश्वास आपके अंदर है या नहीं, ये किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कितना प्रभु पर विश्वास करते हो, कितने आप धोखेबाज हो, ये भी नहीं किसी को समझ आएगा। लेकिन आपका विजडम कैसा है, आपकी बातें कैसी है, जब आप मुंह खोलोगे आपके बारे में दूसरे को पता चल ही जाएगा। आप कितने पानी में हो, कितने पढ़े लिखे हो, जब आप बातें करोगे तो आपकी बातें बता देगी कि आपके अंदर कौन सा विजडम है, कौन सी बुद्धि है। लेकिन जब आप बातें करोगे आपकी समझ के बारे में जरूर पता लग जाएगा दूसरों को। क्या आप कितने समझ वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, या दुनिया की कितनी समझ है, या फिर इलाही आत्मिक स्वर्गीय कितनी समझ है, स्वर्गीय कितना विजडम है, ये पता चल जाता है। हालेलुया। दोनों ही बातें समझ आ जाती है, संसारिक विजडम और आत्मिक विजडम। हालेलुया। आप कितने आत्मिक हो जब मुंह खोलोगे तब भी पता चल जाएगा, कितने दुनियावी हो वो भी जब आप अपने मुंह से बातें करोगे तो समझ आ ही जाएगा। एक और वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 28 का 1 और 4 वचन तक पढ़ दीजिए। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहाँ लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। हालेलुया। इंसान दूर से ही देख लेता है कि इस पत्थर में सोना है कि नहीं है। वो ढूंढ लेता है, वह तोड़ लेता है, वो निकाल लेता है, वो सोना भी निकाल लेता है, चांदी भी निकाल लेता है। इतनी इसको समझ है, जे अंधेरे में भी ढूंढ लेगा, चट्टानों को तोड़ भी लेगा, बना भी लेगा, घर भी बना लेगा, मशीनें भी बना लेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना लेगा। ये इंसानी बुद्धि है। इंसान अपनी सहूलतों के मुताबिक गाड़ियां भी बना लेता है, बड़ी बड़ी मशीनें भी बना लेता है। इंसान छोटा लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, जहां तक कि जहाज। हालेलुया। सोने के पत्थर को तोड़ तोड़ के उसमें से जेवर भी बना लेता है, गोल्ड भी बना लेता है। इंसान कितना कुछ कर सकता है। ही कैन डू एवरीथिंग। इंसान कर सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। इंसान कर सकता है। लेकिन आज का सवाल ये है कि बुद्धि कहाँ मिलेगी, विजडम कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा। विजडम ना घर बैठे मिलना, ना किसी देश में, ना पढ़ाई लिखाई, ना एजुकेशन में। पर मैनू ये नहीं है कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ी की बातें करते देखा है कि नहीं? सही है कि नहीं? कितने पढ़े लिखे लोग जब मुंह खोलते हैं तो बेवकूफ़ी की बातें। इंटेलिजेंट तो है, कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो इंसान ने इंटरनेट बनाया, मोबाइल बनाया, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब विजडम की बात आती है तो अभी हमने वचन पढ़ा,
ये जिंदिया की धरती पर नहीं जे मिलता। ये सोना चांदी दे के भी नहीं मिलता, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। हालेलुया। अब विजडम पाने के लिए इंसान पढ़ता है कि मेरे बुद्धि खोल जाए, ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए, जहां तक यूनिवर्सिटी कॉलेज सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो भी गिर जाते हैं। इतना इंटेलिजेंट होकर भी उनके पास वो विजडम नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। ज्ञान नॉलेज है पर बातें नादानी की करते हैं। हालेलुया। पर वो पूछ रहा है विजडम कहां मिलेगा, समझ कहां पर मिलेगी? किसी के घर में है क्या, पहाड़ों पर है? विजडम की तलाश में जब इंसान निकलता है उसे कहीं नहीं मिलती। वचन कह रहा है मैं पूरी दुनिया ढूंढ ली, इस जिंदों की धरती पर मुझे विजडम कहां भी नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए अय्यूब 28:13 और 14 पढ़िए। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, इसकी कीमत इंसाना नु मालूम नहीं है। आगे, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। जीवन लोक में इस धरती पर समझ, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, विजडम कहीं नहीं मिलती। हालेलुया। लोग ढूंढते हैं, विजडम जमीन पर भी नहीं है। हम कहाँ ढूंढे? किताबों में भी नहीं है। हम कहाँ ढूंढे? चीजों में भी नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़े। अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं है। समुंदर कहता है जे मेरे पास भी नहीं है। सागर कहता है जे विजडम मेरे पास भी नहीं है। आगे, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। हाँ जी, आगे। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। जितना मर्जी चांदी रख दो, अकल नहीं जे आनी। हालेलुया। विजडम नहीं जे मिलना। हवा कहती मेरे पास नहीं है, समुद्र कहता मेरे पास नहीं है, पहाड़ कहते मेरे पास नहीं है, जे जानवर पंछी सब कोई कहता है भाई मैं तुझे विजडम नहीं दे सकता। हालेलुया। सोना कहता तुम भी मेरे को बेच के विजडम नहीं ले सकता। चांदी कहती तुम भी तोलना जितना तोलना मेरे को, तब भी तुम इस विजडम को, इस ज्ञान को मेरे बदले में तुम नहीं ले सकते। लास्ट में कहता है इसी का 28 पढ़, 28 बचा। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे मिलेगी ये बुद्धि? प्रभु का भय मानने से, प्रभु से डरते हुए, कांपते हुए, ये फिर आपको विजडम मिलेगा। देखो कितना है इसका मूल है। क्या मूल है? क्या मूल है बताओ? पढ़ा है अभी। क्या मूल है? हाँ जी, भय मानने से, भय मानने से बुद्धि मिलेगी, विजडम मिलेगा, और बुराई से दूर रहने से। हालेलुया। जितना बंदा कहे मैं आत्मिक, मैं 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, सब कुछ मैं बढ़िया, पर वो बुराई से दूर नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा भाई इसके पास विजडम नहीं है। ये तो बस ऊपर ऊपर से ही बातें करता है, तभी इसके जीवन में गवाहियां नहीं आती, तभी जे ईमानदार नहीं है, अच्छा विश्वासी नहीं है, चर्च में इसके पास कोई गवाही नहीं है, इसकी सोने चांदी से तो खरीद नहीं पाया, इसका मोल दे नहीं पाया। मोल क्या था? पाप से दूर रहना, बुराइयों से दूर रहना। जो बुराई करता है उसकी बुद्धि खोली जाती है।
जो पाप करता है ओदी बुद्धि खोली जाती है उससे। उन्हें पता है ये काम करके मुझे बेइज्जती मिलनी है, पर फिर भी वो काम करेगा। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या इसकी कीमत कितनी आसान है, दे सकते हैं, लेकिन आदत से मजबूर। प्रभु का डर है ही नहीं। जिन्हों प्रभु का डर है वो ए विजडम को पालेगा, इस समझ को पालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा कहता है यदि तुम और आगे बढ़ना चाहते हो और ग्रोथ करना चाहते हो तो क्या कर, बुराई से दूर रह। हालेलुया। जब आप बुराई से दूर रहोगे, पाप से दूर रहोगे, दुनिया से अलग हो जाओगे, दुनियावी बातें ना करोगे, तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। फिर आपको सब साफ साफ दिखने लगेगा। आप देख लोगे कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आने वाली बातों को आप दूर से ही समझ लोगे। आपको पता चल जाएगा मेरे घर में मुसीबत आने वाली है, भाई आप सुधर जाओ। परिवार को बोलोगे बच्चों सुधर जाओ, मुसीबत आने वाली है। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, प्रभु ने मेरे दिल में डाला है, मेरे मन में आया है। हालेलुया। ये विजडम पा जाओगे सिर्फ 2 काम करके। हालेलुया। क्या क्या काम है बताओ आप मुझे, कौन से 2 काम करने हैं, आपकी कीमत अदा हो जानी है, मिल जानी है। हालेलुया। क्या है? बेईमान के। पहला उसका डर, खुदा का डर। जिस इंसान को खुदा का डर नहीं है वो फिर जो मर्जी कर ले। हालेलुया। उसको ये समझ बुद्धि ज्ञान नहीं मिलना। उन्हें कहना बाइबल पढ़ के क्या मिलना है, रहने दो बाइबल, मुझे पहले ही पता है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरे पास डिप्लोमा डिग्रियां सब कुछ है, बाइबल में क्या है। ये मूर्ख कहेगा। फिर दूसरा जो पाप में है उसको भी ये अच्छा नहीं लगेगा। वो दुनिया में नॉलेज ढूंढेगा, विजडम ढूंढेगा, वो सर्टिफिकेट खरीद लेगा, पैसे दे दे के डिग्रियां बना लेगा, लेकिन उसको विजडम फिर भी नहीं मिलनी। फिर भी उसके घर में बेइज्जती आनी, उसकी रिस्पेक्ट खो ले जानी है। और इंसान को पता है ये काम करके मेरी रिस्पेक्ट चली जानी है, पर फिर भी परवाह नहीं करता, परवाह नहीं है उसको, चली जाए तो चली जाए। लेकिन ये मेरा जो काम, मुझे दुनिया शांति दे रही है, दुनिया में मजा आ रहा है, आनंद है, ये मेरे हाथ से ना जाए। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? हालेलुया। ये कहां से मिलेगी कि उसमें बुद्धि, विजडम है? कैसे जज करोगे कि उसमें विजडम है कि नहीं है? वो बुराई से दूर रहेगा। जो बुराई से दूर रहेगा आप उसको जज कर लोगे, आप उसके चाल चलन से, उसके बातों से जज कर लोगे, समझोगे कि इसमें विजडम है नहीं है, ये तो हल्का सा ही है, ये तो ऊपर ऊपर दिखावा कर रहा है, मैं आत्मिक, मैं बड़ा चंगा, मैं गाली नहीं देता, वो नहीं करता। जब जी 4 बंदों में बैठेगा तब पता चल जाएगा, तब इसका देखना, फिर इसका वीडियो बनाओ, कैसे गाली दे दे के बात करता है, कैसे जो हंसी ठट्ठा मजाक करता है। हालेलुया। आप दूसरों को जज कर सकते हो फिर। और ऐसे लोग जो आत्मिक है, जिनके अंदर आत्मा का बीज है, वो भी आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। वो कैसे पता चलेगा? वो अपने आसपास से एक बाउंड्री बना लेगा। हालेलुया। वो सीमा रेखा बना लेगा अपने पास, नहीं नहीं इस ग्रुप में नहीं जाना, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे अपनी बाउंड्री में रहना है। यदि मैं बाउंड्री से बाहर गया तो मेरे मुंह से गाली गलौच, निंदा चुगली निकलेगी। वो अपने आप को कैद कर लेता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है?
वो इंसान सब में अलग होता है। वो हजारों में भी पहचाना जाएगा, वो कल्ला ही पहचाना जाएगा। अब देख लोगे इसके पास विजडम है, जे आत्मिक है, जे चर्च जाने वाला है, इसने तौबा किया है, इसने पानी का बपतिस्मा लिया है। आप जान जाओगे उसके चाल चलन बातों से कि इसके पास बुद्धि है, इसके पास विजडम है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 5 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। किससे बुद्धि मांगनी है? मंत्री से, पैसे वालों से, बड़े बिजनेसमैन से, एक अच्छे टीचर से। आजकल टीचर बहुत है ऑनलाइन जो सिखाते हैं, फीस अदा कर दो, पे कर दो, महीने का कोर्स मिल जाएगा। क्या वहां से बुद्धि मिलेगी? बुद्धि कहां से मिलेगी? सिर्फ पढ़िए, फिर पढ़ दो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी के पास बुद्धि नहीं है, उन बुद्धि की कमी है, तो वो क्या करे? तो परमेश्वर प्रभु से मांगे, जो बिना उलाहना दे सबको दे देता है। बोलो हालेलुया। वो फ्री में देता है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस एक ही कीमत है, आपने उससे डरना है और बुराई से दूर रहना है। ये कीमत अदा करो और विजडम को पालो, बुद्धि को पालो, घर बना लो, समझदार बन जाओ। ये विजडम दिया जाएगा और प्रभु आपको बुद्धि देगा, और वो देकर फिर वापस नहीं लेगा, वो सुनाएगा नहीं आपको। हालेलुया। मैं आज भी अपने लिए प्रार्थना करता हूं विजडम के लिए। प्रभु मुझे और विजडम दे और समझ दे मुझे। मेरी पहली प्रार्थना ये होती है कि प्रभु मुझे विजडम दे, हेवनली विजडम, स्वर्गीय। मुझे बुद्धि चाहिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है जिसको कमी है तो वो मुझसे मांग ले। हालेलुया। तो सुबह शाम मांगो फिर उससे, वो क्यों नहीं देगा आपको? आप भी समझदार बन जाएंगे और आप भी वो काम करोगे जो एक स्वर्गीय बंदा करता है, आत्मिक बंदा करता है, प्रार्थना वाला करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विजडम की दुआ किया करो, हर रोज करना है। लेकिन आप तो बहुत कम दुआ करते हो। आप चीजों के लिए दुआ करते होंगे, जब भी बैठते, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो मिल जाए, ये हो जाए, मेरे बच्चियां नू मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पर जो आत्मिक है वो अपने लिए, अपने बच्चियां लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे बच्चियां नू विजडम दे, मेरे बच्चियां नू समझ दे, ताकि जे पढ़ लिख जाएं और तेरे आत्मिक कामों में इस्तेमाल किए जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आपने विजडम मांग लिया, बुद्धि मांग लिया, तो बच्चियां नू सब कुछ ही मिल जाना है। हालेलुया। इस संसार का फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे काम समझदारी नाल करने हैं, कोई गलत काम नहीं करना। इस दुनिया में रहने के लिए हमें विजडम की जरूरत है। इस संसार में रहने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। और पवित्र बाइबल में बुद्धि, विजडम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। याकूब की किताब 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ दीजिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। तुम में ज्ञानवान, समझदार कौन है? कोई है? कौन खड़ा है? क्या तुम खड़े हो? हम जब घर में बात करते हैं, हम कहते हैं समझदार, मैं बड़ा समझदार हूं। परिवार में जब कोई सलाह करनी होए, बाकिया का मुंह बंद करवा देगा, और चुप करो, तानू की पता, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। बाकी सारे ने मुंह बंद करवा देंगे, है ना। हर परिवार, हर घर में कोई ऐसा बंदा होता ही है जो किसी की नहीं सुनता।
वो सबको सुना देता है, दूसरे दे मुंह बंद करवा देता है, चुप करा देता है। वो कहता मैं समझदार हूं। और कौन है? वो नहीं है जो ज्यादा बोलते हैं, वो समझदार नहीं है। ज्यादा समझदार वो भी नहीं है जो हासा ठट्ठा मजाक करते हैं, जो दूसरों को मन बोनी बातें करते हैं, वो भी नहीं जो समझदार। जो ज्यादा बातें करते वो भी नहीं जो समझदार। हालेलुया। चाहे बातें अच्छी कर लो, चाहे आप अच्छा प्रचार कर लो, चाहे अच्छा ज्ञान की बातें कर लो, ज्यादा समझदार कौन है? बाइबल बताती है वो अपने कम्मा तो बता देगा। वो अपने कम्मों से जाना जाएगा। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी का, अय्यूब 3:14 पढ़ दीजिए। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। हाँ, हालेलुया। बुद्धि तेरे चाल चलन में नजर आनी चाहिए। और जे डेली वॉक है, हर दिन जे बुद्धि का काम आपके जीवन में होना चाहिए। यदि आप मूर्खता की बातें करोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अपने परिवार के साथ, चर्च के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ वफादार रहें। आप हर काम को समझदारी से करते हैं। अपने कम्मा तो दिखाई पड़ता है, कम्मा तो पता चल जाता है कि आप में कितना विजडम है। हालेलुया। अपने चाल चलन से। और क्या कहता है? हलीमगी से। उसके अंदर हलीमी होगी जो विजडम से भरा हुआ होगा। हालेलुया। वो लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ो, पहला पतरस 2:11 और 12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हे प्रियो, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चाल चलन दूसरिया कौमां दे आगे होना चाहिए। दूसरे लोग आपके चाल चलन, आपकी समझ, बुद्धि, ज्ञान को देखकर फिर ही वो प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। नहीं तो वो आपसे नाराज ही होंगे भी। ये भी तो हमारे जैसा ही बातें करते हैं, ये भी तो गाली देते हैं, ये भी तो इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। हालेलुया। आप अच्छे हैं। आपकी जिंदगी को देखकर लोग कहना चाहिए गुड है, अच्छा है, हलीम है, नरम है। मैंने देखा है जब इंसान को घर मिल जाता है, खुशियां आ जाती है, तो वो घमंडी हो जाता है। चट जल्दी से वो प्रौढ़ हो जाता है, घमंड जल्दी से आ जाता है। गाड़ी ले लिया, घमंड में आ गए। घर बना लिया, घमंड आ गया। बच्चे बाहर चले गए, घमंडी हो गया। हालेलुया। वो अपने आप को ऊंचा बना लेते हैं। इंसान को वो बाउंड्री बना लेते हैं। जो अमीर हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, जब कुछ नहीं था तो इकट्ठे ही पार्टियां करना, इकट्ठे रहना, आना जाना। 4 पैसे आ गए तो आपसे दूर हो गए। घर में आना जाना बंद। वो अपनी दुनिया बना ली, अलग रहना स्टार्ट कर दिया। वो घमंडी इंसान ऐसा करता है। हालेलुया। वो ऊंचों के सी चाल चलता है,
पर इंसान को पता नहीं कि सब कुछ देने वाला तय प्रभु खुदावंद है। हालेलुया। उसने दिया, उसने घर दिया, उसने परिवार दिया, उसने ऊंचा किया। तो आप कौन सा घमंड लेके चल रहे हो? प्रभु चाहे तो घमंड रातों रात उतार के रख देगा। हालेलुया। 7 चीजें हैं जिनसे प्रभु नफरत करता है। हालेलुया। पता है किसी को? 7 चीजें हैं जिनसे खुदा नफरत करता है। पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 6 अध्याय 16 से 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। 7 है जिनसे उनको नफरत है, गिना है। वो देखना भी नहीं चाहता, वो दूर से भी नहीं देखना चाहता। वो कौन कौन सी है? पढ़िए। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखों। घमंडी इंसान, वो किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता। और ये तो गरीब लोग, छोड़ो, इनको नहीं देखना, इनके घर नहीं जाना, जाएंगे तो पैसे मांगेंगे। घमंडी इंसान की आंखें चढ़ी रहती है। हाँ जी। दूसरा, झूठ बोलने वाली झूठी जीभ, जिसके मुंह से बार बार झूठ निकलता है, उसको भी प्रभु पसंद नहीं करता। घमंडी आंखों को भी पसंद नहीं करता। तीसरा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। निर्दोष के खून बहाने वाले हाथ। चौथा, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए तेजी से दौड़ने वाले पैर। आगे, झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठी गवाही देने वाला इंसान। प्रभु नफरत करता है ऐसे लोगों से। आगे, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। भाइयों के बीच में फूट डालने वाला, परिवार को तोड़ने वाला। हालेलुया। एक इंसान परिवार के अंदर आया, झूठी झूठी बातें की, कान भरा, और उस इंसान के कारण फिर कभी भाई इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, फिर वो कभी एक टेबल पे नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में दरार डाल दिया। किसी झूठे इंसान ने भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दिया। ऐसे इंसान से प्रभु नफरत करता है। ये 7 बातें हैं जिनसे प्रभु नफरत करता है। इन बातों को अपने घर पे दीवार पे लगा लो और आप अपने आप को रोज जांचो कि आप में क्या है। ये 7 बातें हैं, आप जान लोगे अपने आप को। आपको खुद अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, अपने आप को एक्सरा कर लो खुद, मैं क्या क्या करता हूं। वो 7 बातें, कहीं प्रभु मेरे जीवन में गवाही नहीं आ रही, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। वो जो 7 बातें वचन में बताई गई थी, उसमें से कौन कौन सी बातें मेरे अंदर है, उस कारण कहीं प्रभु मुझसे नफरत तो नहीं कर रहा। इसीलिए मेरे बच्चों पे काम नहीं हो रहा, इसलिए प्रभु मेरे बच्चों पर तरस नहीं खा रहा, इसलिए मेरे कर्जे नहीं उतर रहे, इसलिए मेरे घर में कोई खुशी आनंद नहीं आ रहा, मेरे घर तो नरक जैसा बन रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? 7 बातें जिनसे प्रभु नफरत करता है। घमंडी, झूठ बोलने वाला, निर्दोषी, दुष्ट आत्मा, योजना बनाने वाला, बुराई करने वाला, झूठ बोलने वाला और भाइयों के बीच में फूट डालने वाला। ये 7 काम यदि आपके जीवन में है तो आपके अंदर गवाही काम नहीं करेगी, आपके घर में खुशी नहीं आएगी। हालेलुया। आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी आप इस संसार को छोड़कर चले जाओगे। इस 7 बातों के बीच में कोई एक बात की आपके अंदर है तो आप के अंदर विजडम कभी नहीं आएगा, कभी आप समझदार नहीं बनोगे और आपके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे फिर, क्योंकि नफरत तो खुदा को थी। आपने काम किया, आपके परिवार से भी वो नफरत करेगा। हालेलुया। इसलिए घमंडी आंखें वाला अपने आप को सब कुछ चाहता है, वो अपने आप को सुपरमैन समझता है। पर बुद्धिमान कैसे होते हैं? वो कहते हैं मैं इस काबिल नहीं, प्रभु जी मैं तो तेरे भवन में आगे बैठने, पुलपट के पास आने के काबिल नहीं हूं। फिर कहता है प्रभु मैं तो सिर भी ऊपर नहीं उठा सकता आसमान की तरफ, मैं तो इसके भी काबिल नहीं हूं। हालेलुया। पर
जो घमंड से बड़ा हुआ अंदर हैकल में आया, वो बोला प्रभु मैंने जे किया। जो घमंडी इंसान है ना, वो अपने काम दसदा, वो लोगों को दसदा मैंने जे किया, इतने लाख का जे, इतने लाख का जे किया, वो किया, सारे काम गिनाएगा। ऐसे घमंडी इंसान हैकल के अंदर भी आएगा, चर्च में भी आएगा, तो वो कैसे बात करेगा? प्रभु मैं चर्च को तो जे लेके दिया, प्रभु मैंने चर्च को कैमरे लेके दिए, प्रभु आज मैंने राशन दिया, प्रभु आज मैंने खाना बनाया, प्रभु मैंने रोजा रखा, प्रभु मैं 3 टाइम प्रार्थना करता, प्रभु मैं लोगों की मदद करता। पर ऐसा घमंडी इंसान से प्रभु नफरत करता जी। हालेलुया। निजात कौन पाएगा? विजडम कौन पाएगा? जो नरम हलीम होकर प्रभु के घर में डरता कांपता हुआ आएगा और बोलेगा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, पर प्रभु तूने मुझ पर दया कर रखी है, प्रभु तूने मुझे माफ कर रखा है, मैंने तो काम ही इतने बुरे बुरे किए, प्रभु कितने तू वो जाग कर ले, तो मैं तो इस धरती पे जिंदा रहने के लायक ही नहीं था। प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है कि तू मेरे सारे पापां नूं ढक दिता, पर्दा ही पा दिता, मैनू पाक साफ ही कर दिता, मेरे कम्मां नूं तू याद ही नहीं किया, मैंने जो पीछे किया सब कुछ तू भूल गया और आज मुझे अपने भवन में जगह स्थान दे दिया, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने पास्टर की कितनी इज्जत करते हैं। पास्टर आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता फिरता, तो आप ऐसा समझते हो पास्टर मेरा दोस्त ही है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ही क्या नहीं है? पास्टर सेवक आपके लिए रात को जागता है, फिर वो जहां आके बोलता है, अन्यथा जहां कोई पुलपट पे खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, ये तैयारी होती है। हालेलुया। और हम तो आंखें खोल खोल के पास में बैठ बैठ के बातें करते हैं। वो देखो एलिया जब पहाड़ पे गया तो पहाड़ हिल रहा था, टूट रहा था, पत्थर गिर रहे थे, हवा चल रही, आंधी तूफान जलजला, बहुत सारा शोर शराबा। इतने शोर के बीच में उसको धीमी सी आवाज सुनाई दी, मीठी सी आवाज, सॉफ्ट सी आवाज। इतने शोर में भी एलिया ने सुन लिया और वो डर गया, बैक आ गया, और जब उस आवाज को सुना तो उसने अपने मुंह को ढक लिया। हालेलुया। तो यदि हमने प्रभु के घर में आना है तो पूरा डरते और कांपते हुए प्रभु के घर में पैर रखने हैं, कदम रखने हैं, जांच लेना है। और वो प्रभु आपके दिलों और गुर्दों को जांचने वाला वो खुदा आपको माफ करेगा, पाक करेगा, साफ करेगा, धो डालेगा और आपको विजडम बुद्धि दे डालेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम अनजाने में कितनी गलतियां कर जाते हैं, अनजाने में क्या क्या कर जाते हैं। जिस इंसान के अंदर विजडम है वो अपने परिवार को प्यार करेगा, वो अपने बच्चियां नू प्यार करेगा, वो अपनी जिंदगी नाल भी प्यार करेगा, और वो हलीम होगा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो बुड़बुड़ तुड़ नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों में बुड़बुड़ गुस्सा करना, नाराज हो जाना। जिसके अंदर विजडम, बुद्धि, समझ, ज्ञान है वो हलीम होगा, वो नरम होगा, सबकी बातें सुन लेगा, लेकिन वो मुंह नहीं खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर विजडम है, स्वर्गीय। उसका दिल फिर अपना दिल नहीं है, उसका दिल खुदा का दिल धड़क रहा है, खुदा का ब्लड उसमें चल फिर रहा है। वो इधर उधर करके सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा और आपका पाक साफ कर देगा। ये है विजडम का काम। हालेलुया। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 22 वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जिताकर मूर्ख बन गए
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। हालेलुया। वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बड़े ज्ञानवान समझते हैं, बड़े पढ़े लिखे समझते हैं, बड़े डिग्रियां वाले समझते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों से उन्होंने डिग्रियां ली है, वो अपने आप को बुद्धिमान बता रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है? पवित्र बाइबल उसके लिए क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? कहता वो खुद ही मूर्ख बन गए। हालेलुया। जो कहते मैं बहुत बुद्धिमान, बाइबल, पवित्र बाइबल उसको मूर्ख कहती है। हालेलुया। वो बोल रहा है जिन्हें मुंह तो काटता, जिसने मुंह से बोल दिया मैं बुद्धिमान, वो मूर्ख बन गया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बड़े पढ़े लिखे नहीं चुनिया, बड़े अमीर बंदे नहीं चुना, बड़े अमीर घर वालों की नहीं चुना, बड़े पैसे वालों की नहीं चुना, उसने मूर्खों को चुना है। जो गरीब थे, अनपढ़ थे, उनको पढ़े लिखों के सामने खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ डिग्रियां नाल कोई मतलब नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ पढ़ाई लिखाई नाल कोई मतलब नहीं है। जब प्रभु ने इस्तेमाल करना है तो आपको उसने चुन लेना है, आपको उसने खड़ा कर देना है, आपको वो बड़ा करेगा और वो पढ़े लिखे शर्मिंदे हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई ये पंजाबी स्कूल चो पढ़ा बंदा है, इन्हों कोई नहीं पता, छोड़ो, इसके पास कुछ नहीं है। और प्रभु कहेगा यही मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने इसको दे दिया है, मैंने इसको चुन लिया है। अब जे आपको सिखाएगा, आप इसकी सुनोगे, क्योंकि मैंने इसको खड़ा किया है। हालेलुया। और वचन में लिखा है जिसको मेरा पिता खड़ा करता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। बोलो मेरे पिता ने मुझे ऊंचा किया, मेरे पिता ने मुझे चुन लिया है। वो मेरा स्वर्गीय बाप जिसने मुझे विजडम दिया है, बुद्धि दिया है। हालेलुया। और मूर्ख ने कहा मैं बुद्धिमान, और बाइबल बोलती है तू सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 3 अध्याय का 13 वचन। थैंक यू जीसस। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हालेलुया। हाँ जी। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। नेक चाल चलन से चलने वाले, नेक चाल चलन से पैदा होने वाले ज्ञान में उत्पन्न होते हैं, ज्ञान में वो पैदा होते हैं। उनके अंदर कौन सा विजडम होता है? वो हलीम होते हैं, वो हलीमगी को पैदा करते हैं, वो स्वर्गीय विजडम से बनाए जाते हैं, वो ज्ञानवान होते हैं, वो विजडम वाले होते हैं। जब ज्ञान आता है तो हम पहले अपने चाल चलन को सीधा करते हैं। जब विजडम आता है, जब बुद्धि खुलती है, तो फिर हमारी चाल चलन भी ठीक होने लगते हैं, जुबान भी सीधी होने लगती है। जुबान जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ये जो तलवार से भी तिखी तिखी बातें करती है, कुछ होता भी नहीं है तो फिर भी ऐसी बातें कर देगी बंदे का दिल ही जला के रख देगी। ये ऐसी माचिस है, इसको मसाले की जरूरत नहीं है, इतनी तीखी है, हड्डी तो है नहीं है जीभ में, लेकिन जब चलती है तो ये जंगल को आग लगा देती है, ये परिवारों को तोड़ देती है। जब ज्ञान आता है तो पहले इंसान अपनी चाल चलन को सीधा करता है, जुबान को सीधा करता है, आंखों को ठीक करता है। हालेलुया। ये तो बोलते हैं यार मेरे मुंह से तो ऐसा हो जाता है, मेरे मुंह से तो ऐसी बातें हो जाती है, पर जो विजडम में आ गया, जिसने पवित्र बाइबल पढ़ लिया, जिसने प्रार्थना कर लिया, जिसने खुदा का स्वाद चख लिया, वो बोलेगा भाई मुझे अपनी जुबान ठीक करनी है, मुझे इसको ठीक करना है। अच्छी बात नहीं है जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूं तो मेरा मुंह से ऐसी बातें निकलती है जो ठीक नहीं है। उस इंसान की बुद्धि खुल गई है, फिर उन्हें पता चल गया है कि मेरे अंदर क्या कमी है, वो अपने आप को ठीक करेगा।
वो अपने आप को जांच लेगा। वो बोलता है मैं जब बैठता हूँ लोगों के बीच में फालतू की बातें मेरे मुंह से निकलती है, मुझे इसे ठीक करना है। कभी वो चुगली निंदा नहीं करेगा, वो कहीं आग नहीं लगाएगा। इसके इधर भी आग लगा दिया, उधर भी आग लगा दिया, सामने भी पीछे भी, वो घर तोड़ता ही जाएगा, लोगों में गलतफहमियां बनाता ही जाएगा, इसका भी उसका भी। वो लोगों के घरों को तोड़ने में, बर्बाद करने में लगा रहेगा। फिर वो अपनी जीभ पर ताला नहीं लगाता। अपनी जीभ पर ताला जो लगाते हैं उनकी बुद्धि खुल गई है। वो अपने चाल चलन को भी ठीक करता है, वो हम्बल और हलीम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से हालेलुया बोल, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कई बार तो कोई बंदा ऐसा देखता है, इतनी गंदी आंख से देखेगा, ऐसी बुरी नजर से देखेगा आपको, बस यदि उसका वास चले तो सीधा आपको कब्र में ही डाल दे। सही कि नहीं? वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका किसी के साथ उठना बैठना आपका उनको पसंद नहीं है। हालेलुया। बहुत बार हमारे साथ हुआ ऐसा, आपके साथ भी हुआ होगा। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी नजर से देखेंगे, बस जैसे आपको खत्म ही कर देना। वो है जलन की आत्मा, वो है जलसी की आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन जिसके पास विजडम है, जिसके पास आसमानी समझ है, स्वर्गीय बुद्धि है, वो ऐसे नहीं होते। वो बोलते मुझे अपनी आंखों को भी ठीक करना है, अपनी जीभ को भी ठीक करना है, अपने चाल चलन को भी ठीक करना है, मुझे तैयारी करनी है, इस स्वर्गीय विजडम की तैयारी करनी है। ये मेरा काम नहीं है भाई, मुझे तो सब कुछ ठीक करना है। आइए एक और वचन पढ़े, पहला करंथियों 3 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हालेलुया। क्योंकि तुम संसारिक शारीरिक, तुम में झगड़ा है, तुम शारीरिक हो। ये दोनों बातें हर घर में है, हर कलीसिया में है, हर जगह पर है। जहां शारीरिक है उधर झगड़ा भी है, उधर लड़ाइयां भी है, ना खत्म होने वाली लड़ाइयां, ना खत्म होने वाले काम। कभी कभी कोई ऐसी बात एक दूसरे को बोल देते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा। वो झूठ मूठ की बातें, इधर की मेरी सुनी और उसको सुना दी, झूठ। कई तो बोलते भाई मैं तो सच ही बोल रहा है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन बोल के भी फिर हम कहते भी ठीक है, खुद ही तो बोल रहा है, खुद ही तो कह रहा है कि मैंने झूठ नहीं बोला, भाई तो सच ही बोल रहा होगा। लेकिन जो विजडम वाले हैं वो दोगली बातें नहीं करेंगे। हालेलुया। याकूब की किताब 3 अध्याय उसका 14 वचन। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। हालेलुया। घमंड, झूठ ना बोलना लोग कट्टर रहने नहीं देते। कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई आग, कोई ना कोई तीर चलाते ही रहेंगे। आप घर में खुश हो तो दूसरे लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तीर चलाते रहने, उन्होंने हाथा च तीर ही है, उन्होंने आग लगाई जानी है, तीर चलाते रहना। कोई ना कोई तो बात वो ऐसी करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। ये है दुनिया की बातें, ये है दुनियावी बातें, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया का विजडम क्या है? आप किसी को धोखा दे सकते हो,
जा शैतानी बातें कर सकते हो। शैतान, हालेलुया, शैतान ने तो स्वर्ग को भी नहीं छोड़ा, सही है। वो क्या बोला स्वर्ग में? मैं बहुत सुंदर, यही बोला ना, सबको बोला मैं बड़ा सुंदर। प्रभु तू क्या है? मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर, तुझसे भी ज्यादा मेरे पास बुद्धि विजडम है। हालेलुया। फिर हमारे घर क्या है? हमारे घर में तो कोई भी आता तीर चला के चला जाता है? उसने बहुत सारे और स्वर्गदूतां भी अपने नाल जोड़ लिया। को कल्ला ते गिरे गिरा वो बहुतियां नूं लेके आ गया। हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह की किताब 14 अध्याय उसका 12 और 14 वचन। देखिए ये फरिश्ता कहता मैं बड़ा सुंदर, अब देखो इसने क्या काम किया, पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से बिध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में हालेलुया। इस फरिश्ते ने अपने आप को सुंदर कहा और अपने आप को कह दिया मेरे में विजडम है, मेरे में बुद्धि है। बस इतना ही सोचते इसको आसमान से गिरा दिया। खुद तो आया और लेकिन इसने और झुंड तैयार कर लिया। देखो मैं सुंदर हूँ, मैं ग्रुप बनाऊंगा और मैं खुदावंद से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा, आ जाओ सारे मेरे पास। हालेलुया हालेलुया। हमें लोग कहते हैं भाई आपके चर्च को तोड़ दिया गया, लोग इधर उधर चले गए, तो हम क्या कहते हैं? भाई उसने तो स्वर्ग भी चला गया, स्वर्ग में जाके स्वर्ग के लोगों को ले आया वो, तो हमारे 4-5 चले गए तो क्या होगा? हालेलुया। उसका तो काम ही है घरों को तोड़ना। हालेलुया। तो हमें ये परवाह नहीं करनी। हालेलुया हालेलुया। उसने तो आसमान को भी नहीं छोड़ा, वो तो पीछे लगा ही हुआ है। हम क्या करें? हमें पता है कि हम किसके पीछे हैं, फिर दुनिया हमें क्या कह सकती है। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, तोड़ने वाले कभी घर नहीं बसा सकते। हालेलुया। जो लोग घर तोड़ते हैं उनके खुद के घर कभी नहीं बनते। हालेलुया हालेलुया। अब तो टुटियां इट्टां नाल घर बना सकते? बोलो कोई, टुटियां इट्टां ना घर नहीं जे बनता। बाइबल बताती है जे शैतान और जे इसकी गंदगी की बातें हमारी सोच से हमारे घर पर ये खराब नहीं कर सकता। अपने दिल की बातें सारियां नूं ना दस्या करो, अपने मन की बातें सबको नहीं बतानी। उसमें से 50% लोग जो आपका रोना धोना सुनते हैं ना, आप सुनाते हो, लेकिन वो दिल से बड़े खुश होते हैं। ये तो बड़ा उड़ रहा था, उड़ रही थी, अब पता चला मुंह पे अंदर वो जो सोचते हैं और ऊपर से कहें बहन बहुत बुरा हुआ, भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर से वो खुश है। इसलिए हर किसी के आगे भी आपने मुंह नहीं जे खोलना। तो मुंह खोलना है तो किसको कहना है?
किसको जे बताना है? यदि आप बताना भी चाहते हो तो प्रभु के सेवक से बताओ। हालेलुया। क्योंकि उसके पास अलाही शक्ति है, उसके पास आत्मिक विजडम है और वो आपकी बातों को सुनकर आपके लिए प्रार्थना करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास विजडम है स्वर्गीय, उसके आगे बात करो, उसके आगे दिल की बात करो और वो रात और दिन एक कर देगा और वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आपके घर में गवाही आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको विजडम देगा। हालेलुया। आप ऑरेंज हाथ में लोगे, ऑरेंज को काटो और उसको निचोड़ो जोर से, तो उसमें से जो उसके अंदर है ना वही बाहर निकलेगा। सही कि नहीं? ऑरेंज है, दबाओ उसको तो उसके अंदर से ऑरेंज का ही जूस निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा, नींबू का नहीं निकलेगा। इसलिए जो इंसान के अंदर है वही बाहर आएगा। इसलिए विजडम वाले हो जाओ, समझदार हो जाओ, बुद्धि मांगो और प्रभु आपके अंदर आत्मिक बातों को डालेगा और आपके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जूस पीना तो ओरिजिनली पीना, सही है। अगर हमारे अंदर दुनिया की बातें हैं तो कोई हमें प्रेस करेगा, कोई भी हमें दबाएगा तो हमारे अंदर से जल्दी से कौन सी बातें निकली हैं? नफरत, जेलसी, गंदगी, बुरी बातें। जो अंदर बुरा है वो ही निकलेगा। हालेलुया। उपरो उपरो असी कहने बड़े आत्मिक, मत्थे ते मोरा लाइया हुई आत्मा दिया है, लेकिन जो प्रेस करो फिर की निकलना अंदरों? क्या निकलेगा? जो कुछ आपके अंदर है, जो भरा हुआ है, नफरत है, चुगली है, वो ही निकलेगा। हालेलुया। ये दुनिया की बातें हैं। अगर आप कहते हैं मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, तो फिर घर में झगड़े क्यों? फिर घर में लड़ाइयां क्यों? फिर आप ब्लेस क्यों नहीं है? फिर आप आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि वो 7 बातें जिनसे खुदा नफरत करता है वो शैतान के काम आपके घर में हो रहे हैं। आज घर में जाके जांचो और सबको बताओ कि ये 7 बातें हमारे घर में कोई नहीं करेगा। हालेलुया। ये माँ बाप का फर्ज बनता है। जिसने पानी का बपतिस्मा ले लिया, आत्मा पा लिया, वो ठीक करे अपने घर को और बोले भाई तुम लोगों के कारण हमारे घर में गवाही नहीं आ रही। बेटा तू जे काम कर रहा है, बेटी तू जे काम कर रहा है, पति साहब तुम जे कर रहे हो, पत्नी तुम जे कर रहे हो। हम सब मिलके विजडम को ले और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे और हम जीत जाएंगे और शैतान हार जाएगा। गवाहियां आएगी, खुशियां आएगी, आनंद आ जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को जांचना पड़ेगा, ये विजडम लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अब तक आप दुनिया की समझ में दुनिया की बातें करते हो, तभी आपके घर में झगड़े हैं। अभी तक आपने विजडम नहीं मांगा, विजडम को नहीं मांगा। क्योंकि प्रभु ने कहा जिसको बुद्धि की कमी है वो मांग ले तो मैं बिना उलाहना किए उसे दे दूंगा। क्या आपने मांगा? सुबह उठते क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु आज सारा दिन मेरे काम करना, सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखना। एक बार भी आपने विजडम नहीं मांगा। आप सबको समझ आ गया होगा आपकी प्रार्थना कैसी है। यदि आप विजडम को मांगोगे तो आपको दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी। फिर बोलो हालेलुया। सुलेमान ने बस प्रभु ने पूछा बता भाई क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या लेना चाहता है? तो सुलेमान राजा ने बोला प्रभु बस तेरे लोगां नू न्याय करना, मैं तो किते मैं कोई गलत न्याय ना करदा, गलत कोई मैं कोई ऐसा किसी के साथ कोई गलत बात ना करदा। इसलिए प्रभु तेरे लोग बहुत है, इन्हां दे रोज घरां च लड़ाइयां झगड़े ते इन्हां दा मैं न्याय करना वा। तो मैनू बस तो अकल ही दे दे, बस बुद्धि दे दे।
प्रभु जी बोले बड़े खुश है भाई, तू दुनिया का तो कुछ मांगा ही नहीं, तूने तो विजडम ही मांगा। तो प्रभु जी कहते मैं तेरे तो बहुत खुश है, मैं तेनू अब विजडम भी दूंगा और तेनू धन दौलत भी दूंगा। तू संसार में से सबसे अमीर राजा होगा, सोना चांदी सब कुछ तुझे मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु खाली नहीं जे रहन दूंगा। हालेलुया। याकूब 3 अध्याय 15 वचन पढ़ो। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वर्ण संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर पहला विजडम क्या है? जो स्वर्ग से आता है। पहला विजडम पवित्र, पाक, ये पहला काम है। जब स्वर्गीय बुद्धि आएगी, विजडम मिलेगा, तो वो पहला ये है, वो पवित्र है। फिर आप झगड़ा नहीं करेंगे। आप पवित्र लोग लड़ाइयों में भाग नहीं लेते, उनमें क्वालिटी होती है। वो धन्य है वो जो पवित्र है, वो खुदा को देखेंगे, पवित्र लोग। और जब विजडम आएगा तो पहला ही काम ये कर देगा, वो आपको पाक साफ करके रख देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहला वो पवित्र करेगा आप लोगों को, वो आपको अच्छा क्वालिटी वाला बना देगा। आप में फालतू की बातें नहीं होगी, आप में क्वालिटी होगी। क्वालिटी की बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे, उन्नति की बातें करोगे, और लोग कहेंगे इसके पास जाते हैं, जो बहुत समझदारी की बातें करते हैं। हालेलुया। पर शैतान को तो दुनिया को खराब ही करके रखना है। वो किसी को पवित्र होने नहीं देता, वो पवित्रता को ही खत्म करता है। हालेलुया। वो हमारी आंखों को पाप में और दिल को पापी बनाता है, वो लड़ाई झगड़ों में लेकर जाता है। इतना कुछ जो शैतान आपके जीवन में करता है, हर वक्त पाप में जीते हो। हालेलुया। कभी आपने देखा है आपकी चाय में मक्खी डाल जाए तो पियोगे? झट से उसको निकाल के फेंक दोगे। सही है क्या नहीं? क्योंकि आप पहले पवित्र थे, पहले आप प्रभु की हुजूरी में थे, फिर निकाल दिए गए, और इसलिए आप गंदगी को पसंद नहीं करते। इसलिए आप चाय में से मक्खी को बाहर निकाल के फेंक देते हो। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा में से निकले हो, आप पवित्र हैं, फिर आप गंदी संसारिक चीजों में कभी नहीं खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। संसारिक गंदगी हमें नहीं खाएंगे। आंखें, सोच, हमारी जिंदगी की चाल चलन, वो हमें पवित्र करता है, वो हमें धर्मी बनाता है। वो पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया, फिर उसने खून बहाया और हमें पवित्र किया। क्योंकि खुदा पवित्र है, वो पवित्रता को पसंद करता है। उसकी आंखें पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। पर आज लोग पवित्रता को समझ नहीं पा रहे, पर हम पवित्र रहना चाहते हैं, और खुदा पवित्र लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब 17 पर इसी का 3 का 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, हाँ। फिर मिलनसार। दूसरा वो मिलनसार होगा। जो विजडम आएगा, स्वर्गीय विजडम आएगा, वो क्या करेगा? वो मिलनसार बनाएगा आपको। आपके अंदर से नफरत खत्म कर देगा। एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा करना, जलन करना। दूसरा काम आपके जीवन में, वो आपको मिलनसार बनाएगा। आप अकेले अकेले रहना पसंद नहीं करेंगे। रियल विजडम, पक्का सच्चाई आपके जीवन में आ जाएगी।
आप मेल मिलाप करेंगे, फिर आप अकेले अकेले नहीं रहोगे, एक दूसरे के साथ खुशी और आनंद में रहोगे। जो बुद्धिमान है वो मिलनसार होगा, जे उसकी क्वालिटी होगी, वो हलीम होगा, वो आत्मिक होगा, वो सुनेगा सुनाएगा नहीं। और वो सोचते हैं कि मेरी लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो। हालेलुया। जो मिलनसार है वो जैसे सोचेगा भाई मेरा कहना लड़ाई झगड़ा कोई लफड़ा होना ही नहीं चाहिए, मैं सारे लड़ाई झगड़े खत्म करूंगा, मैं सबकी सुन लूंगा, चाहे मेरी बात मेरी लड़ाई हो च ना हो, मेरी गलती हो च ना हो, मैं मान लूंगा, मैं सुन लूंगा। हालेलुया। वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा, वो प्यार करने वाले लोग होंगे, जो विजडम से बड़े होंगे, जो आत्मिक होंगे। बोलो हालेलुया। आगे पढ़े 18। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। वो सारे आदमी मिलाप रखेंगे एक दूसरे के साथ, और वो कौन सा फल भोगेंगे? मेल मिलाप का फल। हालेलुया। एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग होंगे। वो ऊपर से जो विजडम आएगा, क्या आपको मिला है जो विजडम? क्या आप पवित्रताई में है? क्या आप मेल मिलाप में है? कौन लोग मेल मिलाप से भाग रहे हैं? जिसके पास पैसा आ गया, जब काम थोड़ा ही पैसा आने लगा था, थोड़ा सा पकने लगा था, थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा गर्म होने लगा, वो मेल मिलाप से भागेंगे। वो कहेंगे छोड़ो रिश्तेदारों नूं, हुण साडे कोल पैसा आ गया, अब मेल मिलाप कोई करने का फायदा नहीं है, सब ने पैसे मांगने हैं, सब ने हाथ हमारे आगे लेकर आना है। वो लोग मेल मिलाप नहीं रखेंगे, वो मेल मिलाप से भागेंगे, वो बाउंड्री लगा लेंगे। उनकी प्रार्थना सुनिया तो गईया, गवाही तो आ गई, लेकिन आज कहाँ है? कितने लोग चर्च में आए और गवाही लेके अपने घरों में बैठ गए। ऐसा ही है ना, जब प्रार्थना सुनिया जाती है तो लोग ठंडे पै जाते हैं, बहुत लोग। लेकिन जिसकी आत्मिक बुद्धि खुल जाती है वो बोलता है एक गवाही आई है, अब एक और गवाही आएगी, अब मैं और चर्च कंटिन्यू करूंगा, मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करनी, मैं टाइम से जाना है, और इस साल मैं पूरी गवाहियां ले लेनी है। कोई काम मेरे घर में ऐसा ना हो जो रुक जाए। वो आगे बढ़ता है और विजडम को पाता है और वो स्वर्गीय बन जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर खुदा के लोग मिलनसार है, वो मेल मिलाप वाले हैं, वो सेवक के घर में जगह देते हैं, वो घर पे सेवक को बुलाते हैं। अब लोग मेल मिलाप नहीं रखते, रिश्तेदारियों में कमियां आ गई, रिश्तेदारियां कट गया, हुन मेल मिलाप बहुत कम हो गया है, फोन पे ही रह गया, व्हाट्सएप पे ही रह गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। पर प्रभु के लोग मेल मिलाप रखेंगे और एक दूसरे के दुख में शामिल होंगे, वो नरम होंगे, हलीमगी वाले होंगे, और वो एक दूसरे की सह लेंगे। हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही? आगे बढ़े, चलो फिर फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 5 वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। सिर्फ बातें ही नहीं कहोगे, मैं बुरा था, मैं नरम हो गया। आपके कामों में भी पता चल जाएगा कि आप भाई बहन एक दूसरे के साथ बुड़बुड़ तो नहीं करते। क्या आप हलीम है? अगर कोई नरमी से बात कर रहा है तो वो वीक नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो आपकी बात सुन रहा है, हलीमगी के साथ आपके सामने खड़ा है, तो उसको कमजोर मत समझो। वो चुप है तो ये भी ना सोचो कि इसमें तो बहुत कमियां हैं इसलिए ये चुप है। जे जवाब नहीं दे रहा तो आप ये ना सोचो कि वो कमजोर है।
मतलब ये है कि वो खुदा से प्यार करता है और उसमें स्वर्गीय विजडम है, इसलिए वो डरता है खुदा से और वो हलीम है और वो आपकी बातों को सुन रहा है। हालेलुया। आगे से यदि आपके आगे कोई चुप है, आप बहुत बोली जा रही हो, तो फिर आप ये सोच लो कि वो बंदा आगे जो है उसके अंदर बुद्धि खुल चुकी है, वो विजडम में है, इसलिए वो चुपके से आपकी बातों को सुन रहा है। वो आगे से लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हालेलुया। जो आत्मिक लोग हैं वो सुन लेंगे। हालेलुया। वो स्वर्गीय विजडम है उनके अंदर। आपको पता है खुदा प्रभु यीशु मसीह जब किसी को भी देखता था तो उसको तरस आ जाता था। हालेलुया। वो इंसानों को भी सिखाता है कि वो आप भी एक दूसरे पर तरस करो, एक दूसरे की मदद करो। आप जो आत्मिक है बंदा वो एक दूसरे की सह लेगा, वो अपनी गलती को मान भी लेगा, बोलेगा मुझे माफ़ कर दो भाई जी, मेरी गलती हो गई है। वो एक्सेप्टेबल होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गलती को, वो अपनी गलती मान लेता है, वो लड़ाई नहीं करता। वो कहता है खुदा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर, मेरे से जाने अनजाने में गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर। वो हर वक्त तैयार रहता है और वो मान लेता है। आपको किसी को हराकर क्या मिलेगा? आपको किसी को हरा के कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप अपनी गलती मान लोगे तो आप अपने घर में बरकतों को ले लोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी गलती मानो और वो खत्म करो बातें, और आपके घर में आशीष आ जाएगी, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। और आप किसी को नीचा दिखा के क्या मिलना है? बताओ, कुछ मिलेगा? ऊपर से आप सो ही नहीं पाना, आपको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन यदि आप गलती को मान लोगे तो आप आशीष जरूर हो जाएंगे, बरकत आप जरूर पा जाएंगे। ये ऊपर से विजडम है, वचन में लिखा है मुबारक है वो जो हलीम है, वो जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। आपको पता है प्रभु हमारी गलतियों का बदला नहीं लेता। हालेलुया। यदि वो हमारी गलतियों का बदला लेने लगे तो हम मिट्टी, हम दिखेंगे भी नहीं, हम खाक हो जाएंगे। हालेलुया। पर वो प्रभु प्यार करता है, वो मेल मिलाप करने का आत्मा है, वो घरों में परिवारों में मेल मिलाप कराता है। जब प्रभु ने मूसा से कहा मैं इस कौम को खत्म कर दूंगा, ये बड़े जिद्दी है, बड़े टीठ है, बार बार फालतू बातें करते हैं, बुड़बुड़ करते रहते हैं, मैंने इन्हें खत्म कर देना। लेकिन मूसा जी खड़े हो गए आगे, बोले ना ना प्रभु, इन्होंने कुछ नहीं कहना, इन्होंने नहीं मारना, ये मेरे लोग हैं, तेरे लोग हैं, कोई बात नहीं, इनको माफ कर। खुदा ने तो सारे लोगों ने ये कहना है कि प्रभु इन्होंने मिस्र से कट के लिया तो इन्होंने खत्म करता। प्रभु लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? मेरे को बदनाम करेंगे, तुझे बदनाम करेंगे, तो प्रभु माफ कर दे। हालेलुया। एक सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हो, बात करते हो, हमें प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो, तो हम खुदा के आगे दुहाई लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस भाई की ये रिक्वेस्ट है, बहन की ये रिक्वेस्ट है। हालेलुया। जब भी आप बताते हो हमें, हम कभी नहीं भूलते। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमारी आंखों के आगे आपके चेहरे आ जाते हैं। हालेलुया। तो और हम जब प्रभु से बात करते फिर कहते प्रभु दे इस बहन कर ये मसला हल, बहन कल्ली लड़ाई लड़ रही है, भाई का कोई साथ नहीं दे रहा, कर। और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। बोलो हालेलुया। 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 प्रभु माफ करने वाला है। आपका चाल चलन लोगों को पता चलना चाहिए, आप नरम हैं, हलीम हैं, सुनने वाले हैं, माफी मांगने वाले हैं, गलती को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो फिर आपके अंदर स्वर्गीय विजडम है, आपका दिल
रहम से बड़ा होगा। आप रहम दिल के होंगे। यीशु मसीह रहम दिल का था, तरस दिल का था। जब वो विधवा का बेटा मर गया तो विधवा ने यीशु नु तो क्या नहीं कि मेरे बेटे नु जिंदा कर, क्या उसने नहीं किया ना। वो खुदा के आगे रोई, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने उसके बेटे को, मरे हुए को, चारपाई पे लेटे हुए और मां को रोते हुए दूर से देखा और प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास गए। प्रभु का दिल तरस वाला है। वो आपको दुखों में देख कर कोई खुश नहीं होता, वो तरस खाकर आप पर दया कर देता है। आपको फिर मांगने की जरूरत नहीं है। और उसके बेटे को प्रभु ने बिना बोले ही चंगा कर दिया और जिंदा कर दिया और मां को अपना बेटा मिल गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप विजडम में आ गए, जब आप स्वर्गीय विजडम, हेवनली विजडम में आ गए, फिर आपका दिल प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, आपकी तारें खुदा के साथ जुड़ जाएगी। और प्रभु जांचता है इस बेटी को क्या चाहिए, इस बेटे को क्या चाहिए, वो फिर इंतजाम करता है। बोलो हालेलुया। वो मेहरबान है, वो तरसवान है। उसमें विजडम, बुद्धि आ जाएगी, वो मेरे दिल में आ जाएगा। हालेलुया। फिर वो रहम करेगा, वो हमें बदल देगा, हमारा दिल फिर नरम हो जाएगा, वो माफ कर देगा। आप अच्छा फल नाल लदे होगे, फिर अच्छे फल नाल भरे होगे। बहुत सारी अच्छी बातें आपके अंदर होगी, क्वालिटी बातें होगी। पढ़िए याकूब की किताब 2 अध्याय 2 वचन और 4 वचन। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते और क्या वह ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? हालेलुया। ये लोग आपको कचहरियों में घसीट घसीट के लेके जाते हैं, झूठे केस लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं। क्यों? आप अनपढ़ हो सकते हो, आपके पास पैसा नहीं, आप कंगाल हो सकते हो। और उसी को दबाया जाता है जिसके पास कुछ नहीं है। जिसके अंदर पावर है उसको कोई नहीं दबाता, उसको कोई अदालत में खड़ा नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैंने कंगालों को चुन लिया। संसार के जितने कंगाल हैं, जितने अनपढ़ हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने आपको रद्द कर दिया होगा, आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन प्रभु कहता है मैंने आपको चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु ने धनियों को नहीं चुना, पैसे वालों को नहीं चुना, पैसे और पढ़े लिखों को नहीं चुना, उसने कंगालों को चुना, उसने दीनों को चुना। जिनके अंदर स्वर्गीय विजडम है प्रभु ने उनको चुनकर खड़ा किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 51 का 6 पढ़ते हैं। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। तुम सच्चे दिल से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई से, जो दिल से सच बोलते हैं। प्रभु जी आप तो उससे खुश होते हो। हालेलुया। और उसी को ज्ञान सिखाता है, उसी को विजडम देता है जिसके पास है ही नहीं। हालेलुया। उसको तू धनी भी बना देता है, उसको तुम बुद्धि भी दे देते हो, जो तुझ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो तेरे पास आ जाते हैं और सदा सच बोलते हैं, उनको तुम सच्चाई ही देता है।
उनको तुम विजडम देते हो। बोलो हालेलुया। एक और वचन पढ़ दो, लास्ट है भजन संहिता 111 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ दीजिए। भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं उनको वो अच्छी बुद्धि देता है, अच्छा विजडम देता है, और वो विजडम स्वर्ग से मिलता है। जो प्रभु का भय मानते हैं, जो बुराई से दूर रहते हैं, जो खुदा से डरते हैं, प्रभु उनको स्वर्गीय विजडम देगा। जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जो मेल मिलाप करते हैं, प्रभु उनको स्वर्गीय विजडम देगा। हालेलुया। आइए सब लोग खड़े हो जाएं। लगातार परमेश्वर आपकी हजूरी में बने रहने का, एक एक जन को अनुग्रह दे के चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को ब्लेस करना पिता परमेश्वर जो अपने घरों में जाते हैं, आपका मसा इनके साथ जाए और सर्वदा परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। विजन दर्शन हिस्से हो जाए, गवाहियाँ हिस्से हो जाए, गुड न्यूज़ हिस्सा हो, चंगाई रिहाई छुटकारा बड़ा हिस्सा होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और आने वाले दिन में परमेश्वर बेस्ट बिजनेस, बेस्ट जॉब और रुके हुए काम होने लगे, ऐसी गवाहियाँ सुनने के लिए परमेश्वर एक एक जन की अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कोई दर्द हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई गलतियां, गुनाह, पाप का जीवन हिस्सा नहीं है। इसे परमेश्वर निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बना के रखने के लिए एक एक जन की मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए परमेश्वर पवित्र करें, निर्दोष करें और ब्लेमलेस लाइफ को स्पेंड करने के लिए एक एक जन की मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ अब से लेकर के परमेश्वर की आखिरी आमद तक होती रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो लगातार परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बनना है और सबसे पहले आज प्रेम भोज संडे स्कूल के बच्चों को दिया जाए। सबसे पहले संडे स्कूल के बच्चों की लाइन बनाएं और उन्हें प्रेम भोज सर्व करें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार हर शनिवार शाम 6 बजे और हर रविवार सुबह 9 बजे। सारी प्रार्थनाओं का आपने हिस्सा बनना है, हर एक अपडेट का हिस्सा बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिंक को शेयर करना है ताकि हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रह सके, उस गवाही को ले सके, उस विजडम को ले सके और परमेश्वर की हजूरी से जो सोता बहता है गवाहियों का, उसे वे ग्रहण कर सके। इसलिए सारी कलीसिया ध्यान से सुने, अपने भेंट, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूर बोएं। आपके सहयोग की ज़रूरत है। चर्च भवन की ज़मीन के लिए ऐसी आपने प्रार्थनाएं भी करना है कि परमेश्वर की मर्जी पूरा होना चाहिए और अच्छे और बेस्ट परमेश्वर इंतज़ाम करके देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हॉल है वो रेंट पे है और इसे खाली करने के लिए बोला गया है। तो आप प्रार्थना करें, लगातार इसके लिए प्रार्थनाओं में स्मरण रखें इस विषय को। फास्टिंग में है तो फास्टिंग में जरूर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का कोई भी कार्य किसी रीति से रुकना नहीं चाहिए। इसे लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को लगातार बोते रहें। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। आप राशन की सेवा के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। और जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ट्रैक पेपर को प्रिंट आउट करवाएं। अपने हिस्सों में, अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में जहां भी आप रहते हैं उसको आप प्रिंट आउट करवाएं और उसकी सुसमाचार की, इवेंजलिज्म की सेवा को आप शुरू करें।
और जरूर परमेश्वर के भवन में आके मिले। जो लोग आसपास के हैं, जो एवेंजलिज्म के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ज़रूर परमेश्वर के भवन में आए, मिलें और इस सेवा में सहयोग दें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं हर एक जन के साथ आपने सुबह शाम की प्रार्थनाओं के हर एक प्रार्थना सभा के लिंक को अपने शेयर करना है। और सभी जन ज़रूर याद रखें कि जो फ्राइडे और शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार और शनिवार की जो प्रेयर है वो शाम 6 बजे का समय है, इसलिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होना है और मैं मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का हिस्सा बनना है। थर्सडे यानी कि 30 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार वीरवार यानी कि थर्सडे को रात 8 बजे ये प्रार्थना सभा शुरू होगी। सभी ने मैं मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का हिस्सा जरूर बनना है और परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है मिडनाइट प्रार्थना करने का और परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर के दास दासी के साथ प्रार्थना करने का। इससे सभी ने, सारी कलीसिया ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना, सारी टीम ने पहुंचना है, सारी कलीसिया ने 30 अप्रैल 2026 मैं मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का सभी ने हिस्सा बनना है। कोई भी इंक्वायरी हो प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर अपने सेंड करना है, एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए। और लगातार अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें और जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं अपने नामों को लिखवाएं और जो ऑनलाइन इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट अपने नाम को लिखवाएं, कॉल करें प्रेयर सेंटर में, अपने नाम को लिखवाएं, आपको बैप्टिज्म लेना है। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, अपने शहर, अपने घरों में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करें। आप जहां भी आप प्रार्थना सभा करना चाहते हैं उसकी किसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंचे आवाज से कहें हालेलुया।